पिछली स्लाइड्स में हमने आपको बताया था कि देयर आर 5 स्टेप्स, जिनमें से पहला है अराइवल ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, इंसेमिनेशन और मूवमेंट ऑफ स्पर्म। तो ये जो इस वक्त का वीडियो है इसमें केवल हम 3 ही चीजें आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आप देख सकते हैं, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां पर ये सर्वाइकल कैनाल है, यहाँ पर वेजाइनल ऑरिफाइस है, और ये आप जानते हैं कि ये यूट्रस है, ठीक है। और यहाँ पर ये ओवरी है। इस ओवरी के अंदर आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये जो स्ट्रक्चर बना है, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स एंड ओव्यूल। जो सेकेंडरी ओसाइट है वो अब यहाँ पर पहुंच चुका है। क्या बताया था आपको कि 14 डेज के ऊपर जो एवोल्यूशन टाइम है, ओवुलेशन जो होता है वहां पर ये पहुंचता है, ठीक है। तो जो सेकेंडरी ओसाइट का स्ट्रक्चर है वो कैसा रहता है कि ये न्यूक्लियस है अंदर, यहाँ पर जोना पेल्यूसिडा लगा हुआ है, ठीक है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, बाहर कोरोना रेडिएटा है, और यहाँ पर ऐसे आपस में जुड़े होते हैं थ्रू हाइलोरोनिक एसिड, ठीक है। हाइलोरोनिक एसिड जो है वहां पर होता है, जिससे ये काफी सेल्स जो है आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये काफी प्रोटेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये अंदर जो है सेकेंडरी ओसाइट, और साथ में इसके पास फर्स्ट पोलर बॉडी भी वैसे होती है, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये है। तो यहां पर जब ये पहुंचता है तो पहला है अराइवल ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, तो वो वहां पर पहुंच गया। कहां पर पहुंचेगा वो? फैलोपियन ट्यूब में। दूसरा जो प्रोसेस है वो है इंसेमिनेशन, ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ स्पर्म्स ड्यूरिंग कोपुलेशन। तो डेफिनेशन है इंसेमिनेशन की कि कोपुलेशन के दौरान जो स्पर्म्स हैं दैट विल एंटर्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे ही यहां पर होंगे तो आप जानते हैं कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, करोड़ों के हिसाब से एक समय में जो स्पर्म्स है वो रिलीज होते हैं। लेकिन यहां पर कितने पहुंचते हैं? हंड्रेड्स ऑफ देम, बहुत ज्यादा नहीं पहुंच पाते हैं। रीजन क्या है उसका? क्योंकि जब वो यहां से गुजरते हैं तो यहां पर कई सारी चीजें इसमें रहती हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। जो तीसरा प्रोसेस है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स है जब वो होगा तो उसके कई कारण है, जैसे कि हम बात करते हैं कि ऑक्सीटोसिन होता है, वो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से मूवमेंट होता है, यूट्रस का मूवमेंट होता है। तो कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो मूव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड मीडियम जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। जो सीमन का प्रोस्टग्लैंडिन्स होता है, इवन जो सेमिनल प्लाज्मा होता है जो आपको पढ़ाया है पिछले स्लाइड्स में, वहां पर भी हमने देखा है कि उस फ्लूइड के अंदर ये स्पर्म इजीली चल सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनके अंदर सेल्स होते हैं, उन सेल्स के अंदर ऐसे सिलिया पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है दैट इज वेरी रिच इन सिलिएटेड सेल्स। तो यहां से कई बार स्पर्म यहां पर चलता है तो उसके साथ वो जो टेल है उसकी वो ऐसे सर्कल कर जाती है। एक कारण ये है कि क्यों सारे स्पर्म वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरा है क्योंकि जो एसिडिक मीडियम होता है फीमेल के अंदर, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि लैक्टिक एसिड है, तो ऐसे कई चीजें वहां पर मौजूद होती है जिससे फैगोसाइटोटिक हैबिट वहां पर होती है। मतलब फैगोसाइटोटिक मतलब जो स्पर्म है वो उस एसिडिक मीडियम के अंदर सरवाइव नहीं कर पाता है। तो होता क्या है कि जनरली एक मेल हेल्दी जो पर्सन होता है उसको माना जाता है कि इन मिलियन में से 60% जो स्पर्म है दे शुड शो मैक्सिमम मूवमेंट, और उनमें से जो 40% है दे मोस्टली रीचेस हियर। क्लियर? तो बहुत सारे स्पर्म जो है वो वहां पर पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। की किस तरह से स्पर्म जो है वो विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता है यहाँ पर है टेल जो है वो मूवमेंट करेगी इस लिक्विड मीडियम में, और अल्टीमेटली वो यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वहां पर जाने के बाद, क्योंकि जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा आपको रिवाइव करवाएंगे फिर से। पैसे पहले हमने पढ़ा है कि एक्रोसोम का हेड होता है, नेक होता है, और मिडिल पीस होता है और टेल होता है। मिडिल पीस इज रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्पाइरल मैनर में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, यहाँ पर होता है डिस्टल सेंट्रियोल, और ये होता है हेड। और यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अगर हम स्पर्म में देखते हैं तो दैट इज एक्रोसोम, जो फर्टिलाइजेशन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, ठीक है। तो लेट अस सी दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड्स, ठीक है। तब तक आप ये 3 पॉइंट्स देख सकते हैं। पहला हमने पढ़ा अराइवल ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, दूसरा हमने पढ़ा इंसेमिनेशन, रिलीज ऑफ द स्पर्म,
और मूवमेंट ऑफ द स्पर्म किस तरह से होता है ये हमने यहाँ पर पढ़ा।